सो ड्रैगन किंग के एक और नए मज़ेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 35। सो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, वरना कुछ भी मिस हो जाएगा तो समझो लास्ट पार्ट है, सब कुछ मिस हो जाएगा। सो आपने देखा था कि पिछले एपिसोड में जो हमारे एलपी किंग है उसने ड्रैगन किंग के ऊपर एक वार किया था, जो कि 7 डेडली स्पेल होता है। एक ऐसा वार होता है जो अगर किसी को मार दिया जाए तो वो आदमी कभी भी बचता नहीं है, वो चाहे जो भी हो। तो हमारे ड्रैगन किंग वहाँ से भाग तो जाता है बचकर, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है उसके बाद वो खुद ही बेहोश होकर मतलब गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे एलपी किंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बस गॉड ऑफ फेथ के इशारों पे नाच रहा था और उसने अपना मंत्र जो है, सबसे खतरनाक वाला यंत्र जो है, वार जो है, वो अपने ड्रैगन किंग के ऊपर कर दिया था। तो ड्रैगन किंग वहाँ से ड्रैगन बन के निकल तो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश होकर ऊपर से गिरने लगता है। सो हमारी चीनियों को अचानक से जो नींद खुलती है, वो सपना देख रही होती है, वो बोलती है मैंने ड्रैगन का सपना क्यों देखा और ऐसा क्यों लग रहा है कि अपना यूची जो है, मेरा यूची, वो संकट में है। और दूसरी तरफ अपना एलपी किंग गॉड ऑफ फेथ के पास वापस आता है जानकारी देने की आखिर ड्रैगन किंग के साथ क्या हुआ था। तो गॉड ऑफ फेथ पूछता है कहाँ है ड्रैगन किंग। देन वो बताता है कि मैंने उस पर 7 डेडली स्पेल जो होते हैं, मैंने वो वार कर दिया है उसके ऊपर। गॉड ऑफ फेथ ये सुनकर वो भी शौक हो जाता है कि भाई तुमने उसके ऊपर ये मंत्र क्यों मार दिया, मैंने तो ऐसा कहा नहीं था। पर फिर भी बोलता है इस शौक के कोई बात नहीं, और भाग गया है पर कोई बात नहीं, वो मर ही जाएगा। वो ऐसा मंत्र है जिससे कोई भी बच नहीं सका है, लेकिन अब मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। तो उसके बाद गॉड ऑफ फेथ जो होता है उसके पास जो यंत्र होता है वो दिखाता है, बोलता है कि इसके थ्रू मैं अपने चीनियों का जो है वो सूल को कैप्चर कर लूँगा और उसे सच में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ड्रैगन किंग घायल है और एलपी किंग तो उसके वश में ही है। और अपनी चीनियों जो है पूरी 18 साल की हो चुकी थी, वो सोचती है कि ड्रैगन किंग मतलब यूची है, अभी तक भाई आया क्यों नहीं, क्योंकि उसने वादा किया था कि चाहे जो हो जाए 18वें बर्थडे पे वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तभी वो उसके ध्यान आता है कि कहीं यूची मुसीबत में तो नहीं है, और वो वहाँ से भाग जाती है कि आखिर ड्रैगन किंग कहाँ पे है, और वो सारी जगहों पे ढूंढती है जहाँ पर उसने वो और यूची मिले थे। तो रात बहुत हो चुकी थी और यूची करते वो सारे जगह पर ढूंढ रही थी जहाँ वो लोग एक दूसरे से मिले होते हैं। सभी वो उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ पर वो गुफा में जब वो फ्लावर ढूंढने जाती है, तो उसके बाद जो गुफा में जाके मिलते हैं वो लोग, सो उस गुफा में जाती है। देन वो जैसे ही गुफा में जाती है तो वो यूची करती है, तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है, अंदर आना नहीं। कौन 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 बोल रहा है? मैंने बोला आना नहीं यहाँ। यूची क्या ये तुम हो? मैंने कहा पास मत आओ मेरे। मैजिक से आग जला के उसके पास जाने लगती है, और तो जैसे उसके पास जाती है देखती है यूची सच में घायल है। और उस समय यूची अपने बस में नहीं था, क्योंकि वो अभी हर्ट हुआ था बहुत ही ज़्यादा। क्या ये तुम हो? तुम इतने घायल कैसे हो गए? होटल चली जाओ यहाँ से। उसे अभी पता नहीं था कि सिंगान कौन है, मतलब वो अपने वश में नहीं था, उसे भी अपना ध्यान नहीं था। ध्यान से देखो, ये मैं सिंगान हूँ। देन उसके बाद वो थोड़ा सा जब उसकी आवाज़ सुनता है कि वो सिंगान है, सो वो वापस अपना यूची वाले रूप में आ जाता है। यूची क्या हुआ तुम्हें? सो अपना ड्रैगन किंग ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उसे जानता नहीं है। तो बोलता है कि कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बोलता है ये मैं हूँ, तुम मुझे इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो? देन उसके बाद तुम हर्ट हो गए हो इसलिए मुझे नहीं पहचान रहे। तो वो उसके जख्मों पे हाथ रखती है हल्का सा। तुम्हारी बॉडी तो बहुत गर्म है, मैं तुम्हारी पानी लेके आती हूँ, रुक जाओ। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, तुम मुझे कोई और समझ रही हो। नहीं, मुझे तुम्हारे वुड को हील करना है और तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, मैं एक राक्षस हूँ। तभी वहाँ अपनी चीनियों जो होती है वो ड्रैगन किंग का असली रूप देखती है कि ये तो सच में एक ड्रैगन है, लेकिन तब भी वो थोड़ी सी डरती है। वो बोलता है कि हम लोग दूसरे हैं, हम लोग डिफरेंट हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो बोलता है, अपनी सिंगान जो होती है बोलती है सच में तुम्हें लगता है मैं यहाँ से चली जाऊँगी? तुम्हें याद नहीं है मैं कौन हूँ और हमारे जो साथ में पल बीते थे? लेकिन अपना ड्रैगन किंग बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर की तरह थी, अब यहाँ से चली जाओ। तो ये बातें सुनकर सिंगान बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि उसने उसे एक स्ट्रेंजर की तरह कहा कि तुम एक बस एक स्ट्रेंजर हो मेरे लिए। फिर वो बोलती है कि रात बहुत हो गई है, क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ? बाहर बिजली भी चमक रही है और बारिश भी हो रही है। सो अपना ड्रैगन किंग बोलता है वहाँ बस बिजली चमक रही है, बारिश बंद हो चुकी है, तुम अब जा सकती हो। सो उसके बाद वो रोते रोते बोलती है ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद अपने ड्रैगन किंग को याद आता है कि उसने कभी भी उसे अकेला छोड़ने की मतलब बात नहीं किया, ऊपर से रात बहुत हो चुकी थी। सो अपना ड्रैगन किंग का अंदर का यूची जाग जाता है। वो बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है, रुको मैं तुम्हें थोड़े दूर तक छोड़ देता हूँ।
और साथ ही साथ बताता है कि मुझे बस छोटा सा एक मुझ पर हमला हुआ है जो कि 7 डेडली स्पेल है। ऐसा करके वो उससे वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक उसे लेके जाता नहीं है और सारी चीज़ें उसके माइंड में घूम रही होती हैं, क्योंकि ड्रैगन किंग जानता है कि उसके पास ज़्यादा लंबी मतलब समय बचा नहीं है और वो नहीं चाहता कि वो जो पेन सफ़र कर रहा, चौथे जन्म चल रहे भाई, चौथा जन्म चल रहा है। वो बोलती है क्या मैं थोड़ा देर रुक सकती हूँ? तो वो बोलता है नहीं, एक आदमी को औरत को साथ में नहीं रहना चाहिए, अब तुम्हें जाना चाहिए। सो बोलती है तुम्हें याद नहीं है आज मेरा 18th बर्थडे है और तुमने बोला था कि तुम मुझे अपनी पुरानी स्टोरीज़ जो होती हैं वो सब बताओगी। तो बोलता है ऐसा कुछ उसमें ख़ास नहीं था। सो अपनी सिंगान बोलती है ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं? अपना ड्रैगन किंग बोलता है मुझे बस ऐसा समझो कि मैं बस तुम्हारे लाइफ में एक बंजारे की तरह था जो आया और आके चला गया। क्या बंजारे की तरह? सो उसके बाद वो अपनी फायरफ्लाइज को लेकर आता है और बोलता है कि ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा होता है कि पूरे वादियों में वो फायरफ्लाइज जगमगा रही थी। और वो बोलता है कि क्या मैं कुछ देर और रुक सकती हूँ तुम्हारे पास? देन वो बोलता है कि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम्हें अब मेरे पास रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सो ड्रैगन किंग जानता था कि वो दोबारा चिन्यू के साथ कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि अब उस पर जो हमला हुआ है उससे वो बचेगा नहीं। और अगर मैंने उसे अपनी सारी स्टोरीज़ हमारी सारी बता दी तो वो उसे भी इस जन्म में रहने में तकलीफ़ हो जाएगी और वो मुझे कभी भूल नहीं पाएगी और हमेशा रोती रहेगी। देन उसके बाद वो थोड़े दूर जाके चिन्यू बोलती है कि मुझे मतलब एक बांसुरी जो बजाती है आपको कि सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, माइंड को शांत रखता है, तो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक बार इसे बजा सकती हूँ प्लीज़? सो अपना ड्रैगन किंग कुछ नहीं बोलता है, बस स्माइल करके इशारा करता है कि हाँ तुम मेरे लिए बजा सकती हो। सो वो फ्लूट जो होता है, वो जो बांसुरी होती है, वो बजाना स्टार्ट करती है। सो उसे सुनकर अपना ड्रैगन किंग फिर से उस पुरानी यादों में खो जाता है कि अब मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता, अगर मैं रुक गया तो फिर से अपनी चिनियों के पास चला जाऊँगा। लिटरली यार अपने यूजी को कितना पेन सहना पड़ रहा है, ये चौथा जन्म था यार। अब वो एक दूसरे से मिलने वाले थे लेकिन अब वो फिर नहीं मिल पाए, उसकी आंखों में वो दर्द जो है वो दिख रहा था। यार इतना इंतज़ार कोई कैसे कर सकता है, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? और दूसरी तरफ अपना गॉड ऑफ फेथ जो होता है एल पी किंग से बात कर रहा होता है कि ड्रैगन किंग अभी कहाँ पर है। सो वो बताता है कि वो अपने सिंगान के पास है। तभी वो थोड़ा होश में आ जाता है, उसके पास अपना गॉड ऑफ फेथ पे हमला कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अभी भी उसकी शक्तियाँ ज़्यादा वापस आई नहीं होती है, वो उसे फिर से अपने गुलाम बना लेता है। दूसरी तरफ अपनी सिंगान को चैन नहीं मिल रहा होता कि आखिर ड्रैगन किंग ने क्यों उससे इतना दूर जाने के लिए कहा है और उस पर ये 7 डेडली स्पेल ये है क्या जो उसने मुझे बताया था। तो वो सारी चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट करती है कि मुझे अच्छे से याद है, ये कहीं पर तो मैंने पढ़ा, ये क्या है, कैसा चीज़ है ये। देन उसके बाद वो भागते भागते एक किताब को ढूंढती है और उस किताब में क्लियर लिखा होता है कि एक ऐसा वार है जो अगर कोई किसी पे कर देता है तो वो उसका मरना तय है, वो धीरे धीरे अपने प्राण त्याग देगा, उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। देन अपनी सिंगान बोलती है इसका मतलब क्या यूची धीरे धीरे करके मर जाएगा? सो उसके बाद वो वहाँ से किताब फेंक के सीधे फिर से उसी के पास जाने लगती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि आखिर क्यों जो है ड्रैगन किंग उसे अपने पास से दूर भेज रहा था, क्यों बोल रहा था कि चले जाओ मेरे पास, दोबारा आना नहीं। सो वो भागते भागते फिर से अपनी यूची के पास चली जाती है, बोलती है कि यूची मैं आ गई। सो जब अपने ड्रैगन किंग बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों भरम हो रहा है कि जिससे सिंगान मेरे पास आई हुई है। सो बोलती है तुम्हारा ये भरम नहीं है, मैं सच में यहाँ पे आई हूँ। तो बोलता क्या मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे पास मत आना। सो अपनी सिंगान बोलती है कि तुमने बोला था कि आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग साथ में फेस करेंगे। तो फिर सो ड्रैगन किंग ने ये बात अपनी जिनियों से पिछले जन्म में ही कहा था कि जब मैं तुमसे दूर रहता हूँ तो एक एक मिनट मुझे सदियाँ तरह लगती हैं और जब तुम मेरे पास होती हो तो एक एक मिनट ऐसे 1000 जन्म की तरह लगता है। सो ड्रैगन किंग आखिर फाइनली डिसाइड करता है कि मेरे पास जितना भी समय बचा है मैं अपने प्यार अपनी सिंगान के साथ रहूँगा और उसे गले लगा लेता है और उसे सीधे अपने ड्रैगन पूल में लेके चला जाता है। सो ड्रैगन पूल में जैसे ही अपने सिंगान को लेके जाता है तो वो पूछती है अच्छा हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये प्लेस मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। सो वहाँ पर लोग ढेर सारी बातें करती हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम ड्रैगन हो मतलब क्योंकि मैंने तुम्हारा वो सींग देख लिया था जब तुम गुफा में थे, तुमने जो मुझ पर चिल्लाया था। पर मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। बताओ हम लोग क्या करने वाले हो, क्या तुम है जो सबसे ज़्यादा तुम करना चाहते हो? सो अपना ड्रैगन किंग बोलता है मैं बस
एक ही चीज़ जो है जो बहुत समय से तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। अरे वो नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो यार, वो जस्ट वो उस आप लोग को याद होगा कि हर जन्म में जब वो ड्रैगन बनता था और अपनी चिन्नियों जो होती है वो उसके ऊपर बैठती थी, सो ड्रैगन किंग उस समय वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। देन वो उसे क्या करता है, वो हवा में उड़ा के सीधे उसे लेके चला जाता है। अपनी पहली विश जो होती है, पहली और आखिरी कह सकते हो, यही उसकी विश होती है। दूसरी तरफ एलपी किंग की जो जनरल होती है वो अपनी किंग को यहाँ पर उठा रही होती है, अपनी शक्तियों की मदद से उसे जगा रही होती है, क्योंकि वो तो बेहोश ही पड़ी हुई थी, उसके पास तो पावर बची नहीं थी। देन वो उठती है तो वो बोलती है कि कहाँ पर है वो। सो वो बताती है कि वो पता नहीं क्यों बदले बदले से लग रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो वो ढूंढने के स्टार्ट करती है कि आखिर वो है कहाँ। देन वो अपने पंखों की मदद से इस्तेमाल करती है और अपनी 3 स्पेल यूज़ करती है कि कहाँ पर हो तुम, चले आओ एलपी किंग। लेकिन उसे कोई मतलब वो एलपी किंग तो अभी भी भाई अपने वश में है गॉड ऑफ फेथ के। सो समझ जाती है कि ज़रूर वो किसी न किसी मुसीबत में है। तो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द उसे फाइंड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपना ड्रैगन किंग है अपने सिंगान को लेकर आता है वही जगह जहां वो सबसे पहली बार मिले थे। तो वो वहाँ पर जैसे ही मिलते हैं सो वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं, जहाँ वो फायरफ्लाइज लेकर आता है, बटरफ्लाइज लेकर आता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन तभी मतलब थोड़ा सा मौसम रोमांटिक होता है, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन जैसे ही किस करते हैं तभी अचानक से सिंगान के सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो मतलब बोलती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कोई जैसे मेरे सूल को टच कर रहा है, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अचानक वो वहाँ से बेहोश हो जाती है। सो अपना ड्रैगन किंग समझ जाता है कि ज़रूर कोई इसे मतलब इसके सूल को सच में छेड़छाड़ कर रहा है। वो सीधे बोलता है कौन है, सामने आओ। सो और कौन हो सकता है, अपना गॉड ऑफ फेथ होता है जो कि एलपी किंग के साथ आया होता है। देन यहाँ पर ये लोगों की बातें शुरू होती है और अब क्लियर होता है कि गॉड ऑफ फेथ को असल में चाहिए होता है अपनी चिन्नियों का सोल जो होता है, जिसके पीछे सारे डीमंस पड़े होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके पाकर लोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो ड्रैगन किंग बोलता है तुम इसीलिए मेरे इतने 4 जन्मों से मदद कर रहे थे ताकि मैं इसकी सोल को हिफाजत कर सकूं और आखिर में तुम इसके सोल को ले सको और इसके सोल को इतना 4 जन्मों तक इतनी ताकतवर बना रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा कि वो 4 जन्मों में 4 डिफरेंट तरह की मतलब वो एक बार रानी बनी, फिर मतलब समझ रहे हो ना, आम सी लड़की बनी, उसके बाद लास्ट जन्म में वो जादूगर बनती है ताकि उसका सोल जो है एकदम पावरफुल हो जाए। सो वो सब बातें ये कर रही थी। तो हाँ, इतने समय बीत गए, मैंने न जाने कितने चालें चली और तुम भी मेरे हाथों की कठपुतली बनकर उसकी हिफाजत करते रहे। तुम एक चालबाज हो। क्या चालबाज? भूल गए इतने सालों में मैंने तैसे तुम्हें ट्रीट किया है। हम तो फ्रेंड्स हैं ना, इतने सालों में मुझसे ज़बरदस्ती मत करवाओ। वैसे भी तुम 7 डेवली स्पेल्स के साथ घायल हो, तुम मेरा क्या ही कर सकते हो। सो अपना एलपी किंग वहाँ पर उसके जाके सीधे ड्रैगन किंग को पकड़ने जाता है, तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। क्योंकि उतने समय वो जानबूझ के बातों में उसे फंसाया हुआ होता है और वो जादू करके वहाँ से मतलब सिर्फ उसका शरीर रहता है और बाकी वो लोग वहाँ से गायब हो सकते थे। सो बोलता है आखिर तुम मुझसे छुप के जा ही कहाँ सकते हो। सो वो अपना ड्रैगन के पास एक ही जगह बची होती है जो कि वो माउंटेन होता है जहाँ पर अपनी सिंगयान बड़ी होती है। सो वो सीधे उसके मास्टर के पास लेके जाता है, ये डरते हुए बगैर कि वो ड्रैगन किंग है। वो बोलता है यही सबसे सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पर मैं ये और इसकी सूल जो है वो सुरक्षित रह सकती है। और साथ ही साथ बताता है गॉड ऑफ फेथ इसकी जो सूल को चाहता है और चाहकर वो और भी पावरफुल बनना चाहता है। पहले तो उसके लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके गुरु होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सच बोल रहा है। सो वहाँ का जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों को बोलता है कि हम लोग सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे ताकि कोई भी डीमन, कोई भी राक्षस, कोई भी देवता हमारे इस माउंटेन के अंदर आ ना सके। तो अपना ड्रैगन किंग बोलता है कि मैं भी तुम्हारे मतलब इसकी हिफाजत करूँगा और मतलब सबसे सामने मैं ही रहूँगा, अपने सिंगान की हिफाजत करूँगा। तो अपना ड्रैगन किंग का वो जो गुरु होता है बोलता है तुम तो पहले से ही चोटिल हो। बोलता है कोई बात नहीं, फिर भी मैं हिफाजत करूँगा। तो अपना हीरो की तरह ड्रैगन किंग खड़ा होता है गेट पे कि चाहे जो हो जाए मेरे सिंगान को कोई टच करके दिखाए, मैं इसके धज्जे उड़ा दूंगा। सो अपना एलपी किंग और भाई गॉड ऑफ फेथ दोनों आ जाते हैं, लेकिन अपना ड्रैगन किंग वहीं सामने उनका इंतजार कर रहा होता है। तो वो बोलता है हम लोग इतने सालों से फ्रेंड्स हैं, एक बार मुझे उसका सोल मिल जाने दो, ये तीनों लोगों पे मेरा ही राज होगा और तुम भी मेरे साथ मज़े करोगे। मेरी बात मान लो, वैसे भी तुम हमारा कुछ कर नहीं सकते हो। तो बोलता है अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे सिंगान को छू के दिखाओ, मैं तुम्हें इस तीनों लोगों से गायब कर दूंगा।
सो ड्रैगन किंग के इस धमाकेदार डायलॉग से एपिसोड होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वो भी हमारा लास्ट एपिसोड होगा। तब तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। तब तक के लिए बाय बाय।